सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। आज हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो अप्रेंटिसशिप है उसकी भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है ऑलरेडी। इसके अलावा अभी भी जो एसबीआई का था अप्रेंटिस और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा का अप्रेंटिस, उन दोनों की डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है। यानी कि 15 तारीख तक आपके पास टाइम है। आप अगर उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं आखिर सेंट्रल बैंक ऑफ अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन में क्या है। लेट मी शो यू द पीडीएफ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैंक के ऑफिशियल साइट पे जाना है और वहाँ पे उनके करियर पेज में आपको ये ईजिली पीडीएफ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 12 तारीख यानी कि आज से इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 22 तारीख को, यानी कि 22 जून। ठीक। अब जो आपका पेपर होगा उसका टेंटेटिव डेट्स इन्होंने कही है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जब भी है, पर जुलाई में आपका इसका पेपर होगा। ठीक है। अब इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बेसिकली कि आखिर अप्रेंटिस होता क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या होती है, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है जिसे मैं यहाँ पे लिंक डाउन कर दूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट में कहें तो ये बेसिकली एक इंटर्नशिप है जो कि आपको 1 ईयर के लिए अवेल कर मिलती है। ठीक है। अब अगर इसे हम लोग डिटेल में समझें तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो एज है वो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपने अगर किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, यानी कि बीए बीएससी बी कॉम वट एवर, आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी है अगर, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। यहाँ पे एक चीज़ और रखी गई है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 31 के अकॉर्डिंग मतलब नहीं चेकआउट किया जाएगा। ठीक है। तो ये सब आपको अपना देख लेना है कि इस पर्टिकुलर डेट तक आपकी एज क्या हो रही है। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है। अब यहाँ से 20 से 28 वो आपको क्लियरली समझ आ गया, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको लेकर एकदम ध्यान से इस पॉइंट को पढ़िएगा कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो या तो 1/1/22 को या उसके बाद होना चाहिए। अगर 2022 से पहले आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो अगेन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अप्लाई कर देंगे और आपका सिलेक्शन हो गया तब तो कोई इशू नहीं होगा, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इट डजेंट मेक सेंस। आप पहले ही चेकआउट कर लो कि आपकी मार्कशीट या डिग्री में कौन सी डेट पड़ी है आपकी ग्रेजुएशन की, और उसके बाद ही इसको अप्लाई करो। और उससे पहले भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग पहले चेकआउट कर लो कि आखिर अप्रेंटिस होता क्या है। ठीक है। और उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें लिंक डाउन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा और कैसे पेपर होगा। तो बेसिकली जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो 1 स्टेज का होता है, यानी कि आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हो तो आप आते हो नेक्स्ट स्टेज पे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। ठीक। और हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका एलपीटी भी कंडक्ट होता है। एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो काइंडली उसी स्टेट से फॉर्म भरना, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल फाइनेंस पूछा जाएगा आपसे, अवेयरनेस, क्वांट पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज, जर्नल इंग्लिश और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये एक नया पॉइंट है जो सभी अप्रेंटिस के पेपर में आजकल ऐड हो रहा है। बैंक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में भी एक नंबर ऑफ क्वेश्चन अलॉट कर रहा है। ऐसा ही हम लोगों ने अभी यूनियन बैंक के पेपर में भी देखा था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में कहाँ से पढ़ना है, अगर आपको इसका डेडिकेटेड वीडियो चाहिए सो यू गाइस कैन कमेंट इट डाउन। नाउ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी रहेगा 100। जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 60 मिनट का। क्वेश्चन पेपर ऑफ कोर्स इंग्लिश में होगा कंडक्ट, इंग्लिश या हिंदी जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी आपकी। ठीक। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बेस्ट पार्ट ये है। इसमें इन्होंने कहा है कि निगेटिव नहीं होगी तो ऑफकोर्स नहीं होगी। ठीक है। सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट के बेसिस पे होता है। ये एक ऑनलाइन प्रॉक्टर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे आप घर बैठे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा देते हो। आप घर पे या फिर कैफ़े पे या जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो आप वहाँ पे उसे दे सकते हो। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप के कुछ रूल्स होते हैं, वो भी आपको क्लियरली पढ़ लेने हैं। मेन बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की, जो कि यहाँ पे 15,000 पर मंथ रखी गई है। 15,000 में से कुछ अमाउंट होता है जो बैंक देता है और कुछ अमाउंट होता है जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा आता है। ठीक है। और यहाँ पे ट्रेनिंग की कुछ कंडीशंस हैं जो कि आप क्लियरली पढ़ सकते हो। अब असाइनमेंट और सर्टिफिकेशन की बात कर लें, जब आप ये अपना 1 साल का पीरियड कंप्लीट करते हो तो इसके बाद आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो इसे बखूबी जानते
जानते होंगे, ठीक है। जिस सर्टिफिकेट की हेल्प से आप बाद में कहीं प्राइवेट में उसे लगा सकते हो या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर रहे हो तो व्हेन यू गो फॉर पीओ और सम एनीथिंग जिसमें इंटरव्यू की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प आउट करता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रखी गई है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी 400 है। यहाँ पे जीएसटी जुड़ के यहाँ पे देखिए टोटल फीस इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है, 944708 236 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे चेकआउट कर लें, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें जो जनरली पोस्टिंग है वो आपकी नियरेस्ट ब्रांच में ही दी जाती है, तो एज सच कोई इशू नहीं आता है। और अगर मतलब इट्स लाइक कि आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग की मैं बात कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है बेसिकली। तो यहाँ पे इन्होंने हर स्टेट में कितनी-कितनी सीट्स निकली हैं, किस-किस कैटेगरी की, वो मेंशन कर रखी है। टोटल जो वैकेंसी है वो 4500 है, जो कि खुद में ही एक बहुत ही अच्छा नंबर है। सभी बैंकों में आजकल ऐसे कंडक्ट होता है, लेकिन हाँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, एक काम और करिएगा, अप्लाई करने से पहले देखिए नीचे पीडीएफ में यहाँ पे देखिए आपको स्टेट्स भी मेंशन्ड है, ठीक है, और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ पे मतलब है, किस सिटी में, उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी सिटी पे हैं और वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आपको ब्रांच दूर एलोकेट हो, इसलिए ये चार्ट ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपके नियर बाई पड़ रहा है तो ऑफ कोर्स अप्लाई करो, वरना इसे अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 15,000 फिर आप इतनी दूर तो ऑफ कोर्स जाओगे नहीं। रीजनल लैंग्वेज भी आप यहाँ देख सकते हो कौन से उसकी क्या रीजनल लैंग्वेज है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर से कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अप्लाई का लिंक भी आपको डायरेक्टली वैसे ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। आपको नैट्स और नैप्स आईडी पता ही होगी, नैट्स आईडी के थ्रू इसका एप्लीकेशन होता है। और लेट मी बी वेरी क्लियर वन मोर थिंग, कि अगर आप ऑलरेडी कहीं अप्रेंटिसशिप कर चुके हो तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।